रोनिजन बैक विद यू। तो आज का अपना प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन लेक्चर 2 प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन 2 है। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, है ना, आज का सेशन। और आज का सेशन भी उसी कल की तरह ही थोड़ा क्विक और क्रिस्प रहेगा। और ये प्रीमियर है, आप लोगों को पता है, तो लाइव चैट में आंसर्स करना है। आप लोगों को लाइव चैट में आंसर करना है। 30 सेकंड का टाइम हो और अपना शुरू करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन रिपीट हुआ है कल का कंसेप्ट, करो फटाफट। आई होप आता होगा यार ये वाला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कल डिफरेंट वैल्यूज के साथ क्या था, प्रूव कर लिया होगा आप लोगों ने। कर लिया है तो डन लिखो, डन डन डन, फटाफट लिखो फटाफट। ओके, आई कैन सी सम ऑफ यू। सो लाओ, चलो देखो, अब ये एंगल 66 है, 36 प्लस 66 यानी 36 प्लस 66, तो ये अपना 66, तो 66 होगा। ए बी पैरेलल टू सी डी, 30 50 यानी सी डी पैरेलल टू ई एफ। ये किससे आया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है अपने, इसलिए आया ये अपना आया एंगल ऑन सेम साइड, एंगल ऑन सेम साइड का सम, एंगल ऑन सेम साइड का सम 180 डिग्री है, इसलिए ये आया। अब ये दोनों आ चुके हैं, अगर अपने पास ये दोनों आ चुके हैं, अगर ये दोनों आ चुके हैं तो मैं क्या कह सकता हूं? ए बी पैरेलल होगा ई एफ के। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए बी जो होगा वो मेरा पैरेलल होगा ई एफ के? ओके डन, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस वन, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो इसके लिए आप लोग पूरा 1 मिनट लो। हाँ 1 मिनट नहीं, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस तो कर ही रखी ना। अगेन 45 सेकेंड, प्रूफ आपको दिख जाएगा, आराम से दिख ही जाएगा मतलब। करा हो गए, टाइम भी ओवर हो रहा है, करो करो जल्दी करो। यस, तो नाउ देखो अब अपन को क्या क्या गिवन है। जो ब्लू वाले एंगल मैंने मार्क किए वो एंगल ए ओ सी और एंगल सीईओ है। एंगल सीईओ और एंगल एओसी मेरे को इक्वल दिए हुए हैं। एंगल बी ओ डी और एंगल बी डी ओ मेरे को इक्वल दिया हुआ है। तो हरे वाले एंगल इक्वल है और ये वाले एंगल, क्या मैं कह सकता हूँ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ऐसा है तो मैं क्या कह सकता हूं? एंगल ए और सी को तो मैं एंगल ए सी ओ लिख रहा हूं और एंगल बी ओ डी को मैं लिख रहा हूं एंगल बी डी ओ इक्वल हो जाएंगे। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो यार क्या दिख रहा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जेड बन रहा है। दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिख रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो क्या करना है? क्या होंगे मतलब AC पैरेलल होगा BD के, इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये AC पैरेलल होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट x की वैल्यू, अगेन सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके जस्ट अ सेकंड गाइस, आई गेस समथिंग इज मिसिंग in this, let me check it once। खुद को याद नहीं मैंने क्वेश्चन कहां से लिया था। सही है क्वेश्चन, तो करो, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है। सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस। या डन, बताओ तो सही, हुआ नहीं हुआ? चैट में बताओ।
ओके गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन हम अपन देखते हैं, है ना। चलो देखो जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ फटाफट आ जाओ। देखो ये 52 है अपना, ये एंगल, सॉरी फॉर इंक, ये एंगल अपना 52 है, ठीक है। ये एंगल मेरा 52 है, अगर ये 40 डिग्री, ये x मानते हो नहीं मानते, x है, ये एंगल कितना, ये एंगल नहीं पता अपन को, ये एंगल अपन निकाल सकते हैं क्या, मैं ये एंगल निकाल सकता हूं यार। ये देखो ये दोनों लाइन जो है ना पैरेलल है, हाँ ये गिवन नहीं था तो ये मैं बता देता हूँ। तो ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 52 डिग्रीज, किससे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये अपना 52। तो x क्या हो जाएगा मेरा, x क्या हो जाएगा मेरा, x होगा 180 माइनस 40 माइनस 52, दैट इज 140 माइनस 52, यानी 88 डिग्रीज आ जाएगा x मेरा। तो यार ये मेरी गलती है कि मैंने इधर दिया नहीं था लाइन का पहले, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन, ये मजेदार है, ये मजेदार है, मजा आएगा। देखो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना है, सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, करो फटाफट अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को एक बार। देखो एक बार देख लो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, वीडियो पॉज कर लेना। देखो वीडियो अगर किसी को अटेम्प्ट करने में मजा आ रहा है तो इसको अटेम्प्ट करना, नहीं तो मैं इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये मैक्सिमम लोगों से नहीं होगा, मेरे को ऐसा लगता है ना। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना है कि ये लाइन जोड़ दो, एक बार मेरी बात मानो और इस लाइन को जोड़ो। अब क्या मेरे को दो ट्राइंगल मिल रहा है, एंगल ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD, ये मेरे को मिल रहे हैं, दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना। इसमें मैं लिख सकता हूँ 35 डिग्रीज प्लस एंगल ABD अरे प्लस एंगल ADB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मैं कह सकता हूं 50 डिग्रीज प्लस एंगल BCD, एंगल BCD अपना 50 डिग्री है, तो एंगल BDC प्लस एंगल CBD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मैं कह सकता हूं, ये मैं कह सकता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, ऐड, ठीक है। ये मेरे को मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मेरे को 85 डिग्री और एंगल, अब देखो एंगल ABD, एंगल ABD ये वाला एंगल ABD प्लस एंगल CBD ये वाला, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो ये मेरे को क्या देंगे 45 डिग्री, क्या देंगे 45 डिग्री। और एंगल BCD को मैं ऐड करता हूं तो ये मेरे को मिलेगा एंगल ADC, ठीक है। और ये दोनों का सम क्या होता है 360 डिग्री हो गया। यार अभी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होती है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में डायरेक्टली लिखना सीख जाओगे, ये मैंने ट्राइंगल से प्रूफ कर दिया इसको, ठीक है। तो एंगल ADC मेरा क्या आ जाएगा, ADC मेरा क्या आ जाएगा 360 माइनस 130, तो ये मेरा क्या आ गया 230। अब x क्या होगा मेरा 360 माइनस 230 दैट इज 130 डिग्रीज, x मेरा आ गया 130 डिग्रीज। इजी क्वेश्चन, डन। आगे चलते हैं, चलो। अब m और n जो है वो दो परपेंडिकुलर, टू प्लेन पेयर से परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल जो है 90 डिग्री है। अपन को बताना है कि इंसिडेंट रे जो CA इंसिडेंट आ रही है इस पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऐसा होगा, है ना। CA ऐसे जा रही है तो ये इसके पैरेलल है, अपन को दिखाना है, ठीक है। दिखा देते हैं, तो एक बार आप लोग ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, 10 सेकेंड, चलो 10 सेकेंड नहीं, ज्यादा दिया टाइम, 30 सेकेंड्स। प्रूव इट, करो प्रूव, जल्दी करो, लेकिन जो करना है। हुआ, चलो अब देखो इधर, ये दो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 कह सकता हूं, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R होता है, क्योंकि एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R होता है, इसलिए ये तो हो गया 3 और 4 और 1 और 2 बराबर है अपने, ठीक है। ये अपने बराबर हैं, अगर ये अपने एंगल बराबर हैं अगर, तो क्या करना है,
तो क्या करना है अपन को, ये जो एंगल है ना ये नॉर्मल है, OA इज अ नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल है, ये भी क्या है नॉर्मल है। तो ये एंगल जो होगा ना ये वाला 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तीन एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल O वाला भी 90 डिग्री होगा, एंगल O वाला भी 90 डिग्री होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं एंगल O मेरा 90 डिग्री होगा? तो अब अगर ये 90 डिग्री है तो इन ट्राइंगल BOA एंगल 2 प्लस एंगल 3 में लिख सकता हूं 90 डिग्री, ये लिख सकता हूं मैं एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो मैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, तो मैं क्या कह सकता हूं 180 डिग्री। क्या मैं ये 180 डिग्री कह सकता हूं? एंगल 2 को मैं लिख रहा हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 को मैं लिख रहा हूं एंगल 3 प्लस एंगल 4, 2 टाइम्स को, ये 180 डिग्री। यानी ये मेरा एंगल जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री है, एंगल ऑन सेम साइड का सम 180 डिग्री आ गया, यानी एंगल CAB प्लस एंगल ABD 180 डिग्री। तो आई कैन से दैट AC पैरेलल टू BD। सिंपल एज इजी, मजेदार, इजी, बहुत इजी, प्रूव हो गया। चलो आगे, अब P और M को पैरेलल प्रूफ करना है, करो, प्रूफ करो इसको। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आसानी से होगा। हो गया 30 सेकंड्स का था। 35 प्लस 45 80 डिग्रीज, 80 डिग्रीज किससे लिखा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ये दोनों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो अपनी क्या हो जाएगा P पैरेलल टू M हो जाएगा। देखो यार, ये देखो मैंने कितना सा 2 स्टेप देखे, मैंने बस सिंपल आंसर देखा और आंसर बता दिया कि हाँ ये होगा। अब प्रूफ करते टाइम आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, जब भी मेथड लिखो, क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करने, मेथड लिखते टाइम आप लोग क्या करोगे, पूरा हर एक चीज बताओगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वगैरह सब लिखोगे, डीप सोल्यूशन लिखना ताकि आपको क्या मिल सके, फुल मार्क्स मिल सके, फुल मार्क्स मिल सके। ये एक शॉर्टकट था, प्रॉब्लम प्रैक्टिस ट्रिक थी। तो ये क्या है? प्रॉब्लम प्रैक्टिस ट्रिक, प्रॉब्लम प्रैक्टिस ट्रिक कि ऐसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस होती है, ऐसे करते हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ठीक है, चलो आगे बिना टाइम वेस्ट किए। इसमें मेरे को प्रूफ करना है कि एंगल ACD, एंगल BAE, एंगल ACD तो ये है, एंगल BAE ये है और एंगल CBF ये है, इसका सम जो होगा वो 360 डिग्रीज होगा। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। देखो एंगल C को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 3, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 2। देखो सिंपली देखो, इजी था। अब ये देखो, अब इन तीनों एंगल को ऐड कर लो, तो एंगल ACD प्लस एंगल BAE प्लस एंगल CBF। यार ये देखो ना, है ना, ये स्टेप भी आप लोगों को दिखाना पड़ेगा बोर्ड में, और ये पूरा फिर उसके बाद ये करना है। ठीक है, एडिंग बोथ एंगल्स, ये मेरे को, ठीक है, इसको मैं इक्वल्स लिखता हूँ 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना होगा 540 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये आ जाएगा। अब ये क्या होगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो मेरा क्या आ गया 540 माइनस 540 डिग्री माइनस 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। हेंस प्रूफ, सिंपली प्रूफ हो गया। ओके चलो, नाउ प्रूव दिस क्वेश्चन, दिस वन, या जल्दी जल्दी 10 क्वेश्चन और है अभी तो। द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC ऑफ अ ट्राइंगल ABC, मतलब ये BC की जो साइड है इसको एक्सटेंड किया है मैंने, है ना, तो ये एंगल मेरे को मिल रहा है, मेरे को प्रूव करना है एंगल ALC जो है वो 2 टाइम्स होगा ABC और ACD के। ठीक है, एंगल ACD को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ACD को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल B, ये मैं लिख सकता हूँ। ऐसे ही एंगल ALC, एंगल A एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से लिखा है ना, एंगल ALC इसका एक्सटीरियर है, एंगल ALC को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल B,
क्या मैं ALC को ऐसे लिख सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल बी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं इसको। तो एंगल ACD क्या आ गया मेरा, इसको इधर प्लस 2 प्लस एंगल ALC आ गया मेरा ACD। ठीक है, अब ये मेरे को चाहिए, इधर मेरे को क्या चाहिए, अब मैं इधर क्या कर रहा हूं, एंगल ABC ऐड कर रहा हूं, प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC। ठीक है, ये मेरे को प्रूव करना है क्योंकि ABC को 2ALC, तो मैंने ये लिख दिया। अब एंगल 2 किसके बराबर है, मेरा एंगल 1 के बराबर है, एंगल ALC इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल B, ABC तो 1 ये है। अब ये मेरा ALC था, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या आ गया, 2ALC आ गया। इजी, देखो समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, नहीं आया तो बताओ, वापिस से सुन लो। ये मैंने सबसे पहले ACD को लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल B, एंगल 1 प्लस 2 मतलब एंगल A लिखने का मकसद था मेरा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 से। ठीक, एंगल A लिखा मैंने, एंगल ALC को फिर एंगल 1 प्लस B लिखा, 1 और 2 इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, AL इज बाइसेक्टर। या क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया करो एक बार, है ना, अगर समझ में नहीं आता है तो। AL बाइसेक्टर है इसलिए। ठीक है, इजी, डन। अब वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा एक रेशियो वगैरह का फंडा लगेगा, वो समझो। वो देखो, एंगल DAC, AB डिवाइड एंगल DAC, इस एंगल को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किसके रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3। अब x मेरे को पहले से वेरिएबल लिया हुआ है, तो ये मेरा अगर y है तो ये मेरा 3y होगा, ये एंगल न्यू बोल रहा है। ये मेरा अगर y है तो ये 3y होगा, ये मेरे को ऐसा बोल रहा है। AB जो है वो इक्वल है DB के, यानी ये y है तो ये भी मेरा y होगा, होगा नहीं होगा, होगा। अब ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, 2y, होगा नहीं होगा। अपन को निकालना है x। अब देखो 108 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 180, यानी 4y इज इक्वल्स टू 72, यानी y इज इक्वल्स टू 18 डिग्रीज, y इज इक्वल्स टू 18 डिग्रीज। y क्या होगा मेरा, 18 डिग्री होगा, 18 डिग्री होगा। अब y मेरा आ गया तो x मेरा क्या आएगा, x मेरा आएगा 180 डिग्रीज माइनस 5y, यानी x मेरा आ गया 90 डिग्रीज। 5 इंटू 18 90 होता है, x मेरा आ गया 90 डिग्रीज। इजी। अब बस ये कंसेप्ट था y और 3y का। ओके गाइस, तो अपन अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, अब इसमें अपन को MA निकालना है। देखो टाइम थोड़ा अपने पास कम होता जा रहा है, मतलब क्वेश्चन ज्यादा है और अपना वो थोड़ा है, धूप भी आ रही है। 65 ये 33, ये एंगल अपना इक्वल होगा इस एंगल के, होगा नहीं होगा, क्योंकि अपन का MN बाइसेक्टर दिया हुआ, ये अपन को पता चल गया है। सबसे पहले एंगल ए ही निकाल लेते हैं। एंगल ए होगा मेरा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री माइनस 33 डिग्री, ये मेरा हो जाएगा 98। तो 98 को अगर माइनस करूंगा तो मेरे को 82 डिग्रीज मिलेगा एंगल ए। तो ये एक एंगल मेरे को मिल जाएगा 41 डिग्रीज। ठीक है, एंगल ए मेरे को क्या मिलेगा, 41 डिग्रीज। अब एक एंगल 41 तो ये भी 41। ठीक है, बाइसेक्ट कर दिया तो आधा हो जाएगा। अब इन ट्राइंगल MAC देखो, मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, मैं इसमें से ये एंगल माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा मेरे को, है ना, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो, विजुअलाइज। मैं अगर इस एंगल में से ये एंगल माइनस कर दूं, ये एंगल माइनस कर दूंगा तो मिल जाएगा, है ना। तो ये एंगल अपन को पता 41 है, ये निकालना है। तो ये अपन को 33 और ये 90 पता है, तो एंगल मेरा MAC कितना आएगा, 90 माइनस 33। 90 माइनस 33 कितना होगा, 90 में से अगर 30 माइनस किया तो 60, और 3 और माइनस किया तो 57 डिग्रीज मिलेगा मेरे को ये। तो अब अपना एंगल MAN क्या होगा, 57 डिग्री माइनस 41 डिग्री, दैट इज 16 डिग्रीज। डन। आगे, अब ये वाला क्वेश्चन, AB पैरेलल है अपनी CD के, ओके, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड EF इज पैरेलल टू BC। ओके, so BAC is we have given with 60, 65 और 35 ये अपन को पता है। ओके, it is an easy one again। अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन भी अपनी पैरेलल है। अब ये 35 है, AGH निकालना है अपन को, AG, ओके, वेयर इज H,
तो आई गेस अपन को AGF निकालना होगा, AGF निकालना होगा अपन को, मेरे को तो यही लगता है, क्योंकि यार ये मिसप्रिंट हो गया। अब इसका सोल्यूशन भी कहां से लाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास तो कहीं पे सोल्यूशन लिखे हुए नहीं है। तो देखो एक काम करते हैं, इसको f कर ले, f की वैल्यू निकाल लेंगे, f की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, कोई बात नहीं। AGF की, ये वाले एंगल की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वाला एंगल तो निकल गया 65 प्लस एंगल AGF, तो मेरा आ गया 65 प्लस 35 दैट इज 100 डिग्री, डन, यही होगा। और कुछ मेरे को लगता नहीं रहेगा कि एंगल AGE नहीं पूछ सकता उसको, एंगल AG, दो ही एंगल बन रहे G पे A के साथ, तो ठीक है डन। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, BAC अपन को दिया हुआ है 60 और BEC निकालना है, यानी अपन को निकालना कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल निकालना है। ओके, अपन को क्या गिवन है, सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC, एंगल ABC का बाइसेक्टर है और एंगल ACD का बाइसेक्टर है। ओके ना, सिंपल, इट इज अ रियली सिंपल क्वेश्चन है ना। ये एंगल निकालना है, इन दोनों के बाइसेक्टर मेरे को दिए हुए हैं, एंगल ACD, ये एंगल 2 बोल दो, ये एंगल 1 बोल दो, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 की जगह 2 नहीं बोलना, XY बोल लो, कुछ भी बोल, ये 2 बोल दिया एंगल ACD, तो मैं 2 टाइम्स एंगल 2 को मैं लिख सकता हूँ 68 प्लस एंगल 2 टाइम्स एंगल 1, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 34 प्लस एंगल 1, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ये मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से लिखा, और एंगल 2 मेरा ये आ गया 34 प्लस, ठीक है। एंगल 2 मेरा क्या आ गया 34 प्लस 1, माइंड इट, एंगल BEC निकालना है, एंगल BEC, एंगल इस ट्रायंगल का, ये जो एंगल है, ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल, इसका एंगल BEC क्या होगा, एंगल BEC प्लस एंगल 1 क्या होगा, एंगल 2 होगा, होगा नहीं होगा, एंगल 2 को मैं ये लिख देता हूं, एंगल BEC मेरा आ जाएगा 30। सिंपल विजुअलाइजेशन, क्या किया, ये एंगल जो मेरे को पता है एक्सटीरियर एंगल, इसको 2 टाइम्स करके लिख लिया, फिर ये वाला जो एंगल होगा 1 टाइम, तो इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, खत्म इस ट्रायंगल का। ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ना। तो नोट्स अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं कैसे क्वेश्चन करता हूं आप लोगों को पता है। अब सिमिलरली 25 प्लस 55, 25 प्लस 55 80, 80 प्लस 40 120, आया समझ है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 80 80 डिग्रीज और फिर से 120 डिग्रीज, सिंपल डन। यार देखो है ना, आप लोग सोचोगे क्या कर रहे हैं भैया, भैया ऐसे, तो यही फन है, यही फन है, हाँ क्वेश्चन को ऐसे ही खेलने का। अब ये देखो, दो लाइन पैरेलल है, 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑन सेम साइड अपना 180 डिग्री होगा, A प्लस B मेरा 90 आ गया। अगर A प्लस B मेरा 90 आ गया तो ये एंगल कितना होगा 90, ट्राइंगल है, अगर इन दोनों का सम 90 है तो ये दूसरा तीसरा एंगल 90 होगा, 180 सम होता है, ठीक है। अगर ये 90 है लीनियर पे तो 2x क्या हो गया 90, x 45, x 45, सॉरी गाइस, अगर देखो ऐसे होते कुछ, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे अपन को। ओके, यहाँ पे अपन को ये दोनों पैरेलल है, सॉरी ये मैंने मेंशन नहीं किया इस क्वेश्चन में, ओके, क्योंकि अब ये 40, सॉरी नया होता है नहीं यार, ये पैरेलल नहीं है, सॉरी अगेन सॉरी, x प्लस वाई निकालना थी 40, ये अपना क्या होगा 120 डिग्रीज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और ये अपना क्या होगा 110 डिग्रीज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। किससे लिखा है मैंने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से लिखा है, एंगल प्रॉपर्टी। x प्लस वाई क्या हो जाएगा 230 डिग्रीज। तो यार वो पैरेलल नहीं था, तो हमेशा लाइंस पैरेलल नहीं होती, ये बात मिसकंसेप्शन, ये बात ध्यान रखना मत रखना। ओके, नाउ साइड ABC ओके, ये क्वेश्चन करना है, चलो देखो ट्रायंगल बनाया ABC, साइड BC is produced to D, a point D, such that ACD is 120 डिग्री। ACD मेरा क्या है 120 डिग्री है। एंगल B जो है, अगर ये मेरा एंगल A का आधा है, यानी एंगल A का आधा है, अगर मेरा एंगल A मेरा x है, तो ये क्या है x/2, यानी x
प्लस x/2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। किससे किससे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन है यार। तो ये 3x/2 इज इक्वल टू 120 डिग्री, 3 से कैंसिल तो ये 40, x मेरा आ गया 80 डिग्री, x मेरा आ गया 80 डिग्री, एंगल a की वैल्यू आ गई मेरे 80 डिग्री। डन। आगे अगेन x, यार ये x पीछे नहीं छोड़ रहा है। a प्लस b की वैल्यू इस ट्राइंगल से, ये पॉइंट o बोल दो, इन ट्राइंगल रॉड ROT a प्लस b इज इक्वल टू 180 माइनस 140 दैट इज 40 डिग्री, 2 टाइम्स 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल x प्लस 2a, एंगल x प्लस एंगल 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x क्या आ गया मेरा 100 डिग्री। इट इज रियली इजी, इट इज वेरी इजी गाइस, बहुत इजी चल रहा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, x एंड y की वैल्यू निकालनी है। सो वी आर एंडिंग दिस सेशन नाउ। ओके, AB पैरेलल है और AF ट्रांसवर्सल है। अगेन दिस इज अ रियली इजी वन, अगेन दिस इज अ रियली इजी वेरी इजी वन। ओके, ये 65 क्या हुआ है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 65, करस्पॉन्डिंग एंगल के जैसे, यानी 25 प्लस y इज इक्वल टू 65 डिग्रीज, 25 प्लस y इज इक्वल टू 65 डिग्रीज। ठीक है, तो y मेरा क्या आ जाता है, y मेरा आ जाएगा 65 माइनस 25 दैट इज 40 डिग्रीज। आई हैव गॉट माई y। क्या मेरे को मेरा y मिल चुका है? मिल गया ना मेरे को मेरा y मेरे को मिल चुका है। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, y मेरे को मिल गया। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, y अपन का 40 आ गया, ये 65 हो गया, ये 65 होगा, ये 30 है, तो ये एंगल निकल सकता है अपना, क्या निकल सकता है, ये 30 प्लस, इसको मैं a बोल देता हूँ, 30 प्लस a प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ऑन सेम साइड। a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, a की वैल्यू मेरे पास आती है 85 डिग्रीज, a की वैल्यू 85 और ये x वैल्यू क्या आएगी, तो 180 माइनस 40 माइनस 85 दैट इज x इक्वल्स टू 80 85 180 माइनस 80 100 100 माइनस 40 60 60 माइनस 5 55, x मेरा आ गया 55, y मेरा आ चुका है 40। देन सो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन, और तो कंटिन्यू रखो ज्वाइनिंग और ऐसी प्रैक्टिस करते रहो। 2 प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन लिए मैंने इसमें, तो दोनों देखना, और भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे अपन थोड़ा टाइम बाद, क्विज़ेस वगैरह ले लेंगे और क्वेश्चंस कर लेंगे इसके ऊपर। अच्छा चैप्टर है, मजा आता है इसको करने में। तो थैंक यू गाइस, और अगर आप लोगों को हमारे साथ कनेक्टेड रहना है तो ये टेलीग्राम ऐप है, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो अपने फोन में, ये हमारे ग्रुप का लिंक है, ये हमारा ग्रुप है एक्साइटोनियम, इसमें ऐड हो जाओ, ये ब्राउजर में जाके इस लिंक को डालो, सीधे हमारे ग्रुप पे आ जाओगे और ऐड हो जाओ। सारी रेगुलर अपडेट्स वगैरह सब कुछ यहीं पे मिलता है। तो अभी के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और ये घंटा बजा लो यार, बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब भी वीडियो का कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी के लिए टाटा बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।